उम्मीदवार अजीत फोगाट को टिकट नहीं मिलने से नाराज 36 बिरादरी के लोग उनके समर्थन में आए। 20 साल कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद भी टिकट नहीं मिलने का मलाल लोगों में साफ झलक रहा था और कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अजीत फोगाट को टिकट न देकर उनका दिल तोड़ा है, जो उन्हें मायूस किया है, वह नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी ने फैसला लेकर ही उन्हें चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतारा और जी जान लगाकर उन्हें जिताने का काम करेंगे। झंझर में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत फोगाट के पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा गांव के चारों तरफ घुमाया और रात होने पर भी चौक में इकट्ठा हुए लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। न जाने कितने लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर अपना और गांव की तरफ से वोट रूपी समर्थन देकर आशीर्वाद दिया। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अजीत फोगाट का कहना है कि 36 बिरादरी उनके साथ है। पूरा शहर गांव के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके साथ हैं। सभी ने मिलकर फैसला लिया, तभी वो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है और लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्यार और उनके समर्थन से वह हर पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आजकल पार्टियां उन लोगों को टिकट देती है जो पैराशूट से एकदम नीचे उतरते हैं, जिनको कुछ समय भी नहीं पार्टी में शामिल हुए होता है। लेकिन उन्होंने 20 साल से अधिक समय कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तब भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिस कारण वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में सभी को जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में इतनी भारी संख्या में लोगों को देखकर दादरी हलके के अन्य प्रत्याशियों के छूट रहे हैं पसीने। लड़ाई है दादरी के हल्के के अंदर। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, असली कांग्रेसी तो मैं हूँ और नकली कांग्रेसी जो हमने इस पार्टी के लिए त्याग तपस्या की, जिनके लिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, आज उस प्लेटफॉर्म पर वो घूम रहे हैं। हमारी पूंजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो मजदूरी की, हमने जो खेत को जोतने का काम किया, फसल हमने खड़ी की, अब उसको काटने का जब टाइम था, उस पेड़ की छाया में हमें आराम करने का जो टाइम था, आज वो लोग उसके अंदर जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तो चलो जो भी किया उन्होंने, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों के पास सही मायने में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और भरपूर आशीर्वाद इस गाँव ने मुझे दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव की 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये गाँव 100% एक तरफा माहौल इस गांव का आपने देखा होगा। मैं इस गांव से जीत के निकलूंगा और इन बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया है और ये जीत जो है आम किसान की जीत होगी, क्योंकि किसान के साथ जो अत्याचार 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है और ये लड़ाई जो है ये किसान का निशान में लेके आया हूँ गाँव में। और मुझे आश्वासन दिया है कि किसान के बेटे हो, किसान को नहीं मारना। तस्वीर इस इलाके की, जो किसान लाइन में लगते हैं ना, इनको लाइन में नहीं लगने देंगे। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, जो डर्रा जो दादरी को जो है ना एक कुआं बना दिया गया है, ये सारे के सारे अगर विधानसभा में इन्होंने अपने बेटे को अगर भेज दिया तो एक एक काम को चेक करके इस प्रशासन को हम जवाब लेंगे कि तुमने 10 साल में क्या किया। 10 साल का रिकॉर्ड मांगूंगा कि कितने पैसे तुम्हारे पास है, कितने पैसे इस दादरी में खर्च किए। और जिन लोगों ने धांधली की है, क्योंकि आपको पता होगा, सारे गाँव वालों को भी मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई देता है गुड़गांव के बाद तो दादरी देता है। करोड़ों रुपए हमारी खनन विभाग से आते हैं और उन पैसे को अधिकारी और इस भाजपा सरकार के जो मोटे जो मंत्री बैठे हैं ना, उनके द्वारा बंदरबाट की जाती है। उस पैसे का हिसाब लेंगे और वो पैसा दादरी के अंदर लगाएंगे। देखिए, अन्य पार्टियां तो सिर्फ अपने पार्टी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। एक पार्टी में एक ऐसा नेता है जो सुबह पार्टी ज्वाइन की थी, शाम को जो है वो अपना चुनाव चिन्ह लेके आया था पार्टी से, और उसके बाद चुनाव प्रचार में मुझे अब लोगों ने बताया कि जेलर चुनाव लड़ रहा है, कैदी वोट मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा विडम्बना और क्या होगी। किसी व्यक्ति की एक ऐसी, और हर रोज़ वीडियो वायरल हो रही है, गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी बहुत सारों ने। उनके पिताजी द्वारा जिस प्रकार से वोट मांगने का, एक गिड़गिड़ाने का अगर काम किए होते हैं तो इस तरीके से गिड़गिड़ाना थोड़ी पड़ता। जेजेपी प्रत्याशी, हाँ बिल्कुल, बाहर से आए हुए लोग सब गुड़गांव दिल्ली के जेल से कैदियों को छुड़वा के लेके आए यार वो। और जो तंत्र जो चल रहा है वही तो मैंने कहा आपके बीच में,
नोट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र से राजनीति करना चाहते हैं। किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति, छोटे व्यापारी की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों को कुचलने का काम चल रहा है। जो हमारे समाज को जो डर रहा था, जो युवा आगे आना चाहते थे, उन सब को ख़त्म करने का काम चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो गुड़गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं और बड़े बिल्डरों के साथ वहाँ व्यापार करते हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-30-50 करोड़ रुपए लगाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम उठाएंगे और जो है विधानसभा में हम जाएंगे। हमारे और बड़े काम जो है, हम बड़े बिल्डर बनना चाहते हैं वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ लोगों की भावनाएं हैं जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो किसी के साथ कई बार अन्याय होता है तो लोग भी न्याय करता है। कोई किसी 4 आदमी किसी का भविष्य तय नहीं करते, लोग और जनता की अदालत किसी का भविष्य तय करते हैं। एक अकेला कोई 2 आदमी, किसी की राजनीतिक पार्टी किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। ये आप देखिए, इनकी भावना है, भविष्य ये तय करते हैं। आपने देखा होगा ना, पीछे कुछ दिन पहले विनेश फोगाट के साथ हमारे ओलंपिक्स में क्या हुआ था, लेकिन गोल्ड मेडल जो है लोगों ने दिया। वो गोल्ड मेडल लेने के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूँ, इंसाफ मांगने आया हूँ। और इंसाफ, मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि लोग मेरे साथ वो इंसाफ करेंगे, मुझे वो न्याय दिलाएंगे। जो मेरे साथ अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, उसका फैसला ये लोग करेंगे। सारे काम है, एक काम की गलती नहीं है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, यहाँ अस्पताल रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ जो है डॉक्टरों को हम बिठाएंगे, ताकि और हॉस्पिटल के अंदर ना वेंटिलेटर है, ना यहाँ CT स्कैन है, ना MRI है, ना यहाँ अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। क्या दादरी के अंदर एक बड़ा बाईपास की ज़रूरत है। हमारे हर रोज़ हमारे लोग जो है ट्रकों के नीचे अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है, संसाधन इतने बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे युवा बेरोजगारों की है। सरकार से एक श्वेत पत्र जारी कराएंगे, जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार को नौकरी मिले।